खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Good morning, everyone. Magical morning. गुड मॉर्निंग शिल्पा जी, Good कैसे हो? morning. Awesome. और सबकी ड्रीम लिस्ट रेडी? सब ठीक। गुड मॉर्निंग शिल्पा जी। गुड मॉर्निंग। ड्रीम लिस्ट रेडी हुई? कल का असाइनमेंट किसने किया? लिखा। वेरी गुड, गुड, रेडी हो गई। वेरी गुड, गुड गुड गुड। जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, राइट? मनीषा जी, आपने पहले भी कर चुके हो, आप थोड़ा सा बताओगे
आप ये दोबारा क्यों कर रहे हो, या दोबारा या थर्ड टाइम फोर्थ टाइम, कौन से टाइम कर रहे हो और क्यों कर रहे हो आप? मुझे तो 2 ढाई साल हो गए हैं। सबसे पहले Yes. मृदुला मैम से सीखा था। फिर यस। मृदुला मैम तो बार बार बोलते हमारी मैडम, हमारी मैडम, कौन हमारी मैडम? तो फिर एक दिन उन्होंने बोल दिया आशमी मैम, तो मैंने उनका सर्च किया यूट्यूब नहीं, पे। आप ये पर अब इधर दोबारा क्यों कर रहे हो? मतलब ये बताओ, आपकी लाइफ में कुछ हुआ? क्या हुआ मतलब, ऐसे बिल्कुल, कि आप बहुत यहाँ जाते हो, छोटे क्यों छोटे कर तो रहे हो मिराकल तो ये? रोज ही होते रहते हैं। अपने अंदर क्या बिल्कुल। लगा आपको? अपने अंदर क्या लगा? कुछ लगा? बिल्कुल, मेरा तो बिल्कुल 12 दिन में ही माइंडसेट इतना चेंज हो गया, 360 डिग्री एकदम पॉजिटिवली देखना। वो तो बहुत ही मिराकल ही था, बिल्कुल 12 दिन के अंदर। जो हम पहले 12 दिन जो करते हैं ना, यस। उसमें एकदम यानी इतना लाइट, ट्यूबलाइट जल गया बोलो मेरे दिमाग यस। का। यस। यस। फिर बहुत ही, और इतनी खुशी अंदर से, इतनी खुशी, हो मैं तो कितनी भाग्यशाली हूँ। ये तो मैं भूल ही नहीं सकती। और अभी भी मैं जब भी कोई भी चीज को हाथ लगाओ तो थैंक यू तो पहले आता, थैंक यू भगवान कि ये मुझे मिला, तुमने दिया। ये वाली चीज तो मैं फॉर एवर ही ध्यान में क्योंकि रखती यहाँ हूँ, पे जो बिल्कुल। न्यू है ना, मैं उनको थोड़ा सा वो ताकि मोटिवेट हूँ कि क्यों कर रहे हैं हम जैसे जो बोल रहे हैं, पता नहीं दे आर बिलीविंग और नॉट, कि ये लोग शायद अपना इनका कोई बिजनेस होगा या क्या होगा, वॉट एवर, वॉट माइंडसेट कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट ब्लेमिंग या कुछ बिल्कुल। भी। मेरे साथ भी अगर कोई नया पर्सन ऐसे आ जाए और बोले कि नहीं ये करो, नहीं ये करो, पता नहीं क्या बोले जा रही है, क्यों करना है, क्या करना है, इसलिए मैंने आपको लिया, क्योंकि बिल्कुल आप मेरे साथ ही थे जब हम लोग साथ जर्नी शुरू हुई है हम लोगों की। इसलिए प्रैक्टिस मैंने किए लिया कि थे, हम हाँ क्यों जी। करना चाहते हैं, और मैं क्यों, हमें और बिल्कुल दीदी और समिता क्यों ये सेशन कर रहे हैं, क्या, ताकि जो हमारे साथ मैजिक हुआ, जो पॉजिटिविटी, जो माइंडसेट, एक्चुअली माइंडसेट में बहुत बड़ा बिल्कुल। शिफ्ट आया है। बहुत मैजिक तो बड़ा। हो रहे वो हो रहे, बट अपने अंदर का शांति जो हमें मिली है, इसलिए बिल्कुल, हम ये बुक जो आशिम मैम अंदर की से और जो जो, पीस मिला है हमें, यस, वो बहुत और मैटर हमारे करता इसमें है, क्या जो क्या वो अंदर भी, हम अंदर से। हाँ हाँ, स्पिरिचुअल भी अब हम कनेक्ट कर पाते हैं। पहले भगवान जी वगैरह ठीक है, मंदिर हुआ है, बिल्कुल ओके, एक धर्म है, ये जल चढ़ाना है, चढ़ाया है और आ गए, फटाफट से घर के काम करने हैं, जल्दी जल्दी, बस वो भी एक पूर्ति कर कर आते थे। बट अब थोड़ा सा स्पिरिचुअल बिल्कुल। की तरफ भी ग्रोथ हुई है, बच्चों के प्रति भी एक अलग तरह का झुकाव आया है कि हाँ ठीक है, नहीं तो हर वक्त बच्चे वो काम नहीं करते, ये नहीं करते, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते थे हम लोग। वी आर हाउस वाइफ, तो हमें लगता था बस काम ही काम है, काम ही काम है, और मुझसे ज्यादा बेचारी तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, मैं ही काम की बोझ की मारी हूं, मतलब लाइक दिस। लेकिन अब तो बहुत मजा आ रहा है लाइफ में, बहुत मजा वो आ रहा ही काम को अभी देखने का अपना नजरिया है। चेंज हो गया, तो यस। वो भी यस। काम करने के मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। भगवान मुझे ये काम आपने दिया। यस। मुझे तो 2 हाथ दिए, 2 के बदले 4 हाथ के हिसाब से मुझसे काम करवा के लो, तो यस। यानी तो मेरा ये, एक एक पल इतना मूल्यवान बन गया है। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही तो ये अच्छा। मनीषा जी, हाँ। ये कैसे बोल रही हैं? हमारी कोई बात नहीं हुई थी, ये तो मुझे दिखी, तो मैंने कहा मैं इनसे पूछती हूँ। अब इनके वर्ड्स को पकड़ना, आपने एक भी वर्ड नेगेटिव या कुछ भी नहीं देखा होगा, और जब ये बोल रही थी इनके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल थी, और उस बात को कहने का तरीका भी अलग था कि 2 हाथ हैं भगवान, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे 4 हाथ है और मैं ये काम कर पा रही हूँ। समझ रहे हैं आप इनकी बातों को पकड़ना, कि ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इन्होंने प्रैक्टिस करी, शिद्दत से प्रैक्टिस करी। ये सेशंस ज्वाइन करती थी, बट उसके साथ उसके असाइनमेंट भी करते थे। असाइनमेंट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब आप बताओ, स्कूल में आप अपने अपने बच्चों को भेजते हो, अब वो घर से होमवर्क नहीं करके जाए या क्लास वर्क नहीं करे, तो कैसा लगता है आपको? पढ़ेगा नहीं, चांटे मार देंगे, पढ़ेगा नहीं तो कैसे करेगा आगे, मैम तो आगे बढ़ जाएगी, तू आज का नहीं करा, तूने 4 दिन पहले का होमवर्क नहीं करा, मैडम आगे बढ़ जाएगी, कितना बोलते हैं हम। तो हम एज अ बच्चे ही समझे कि अब हमारे एक नई जर्नी में हम लोग बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमको अच्छे बच्चे की तरह जो क्लास में हो रहा है उस पे ध्यान देना है, जो बोल रहे हैं उसके नोट्स बनेंगे, और जो असाइनमेंट आ रहे हैं उनको हमें करना ही करना है। ऐसा कुछ नहीं है, 24 घंटे हैं। और ये किसके लिए करना है? सबसे बड़ी बात, अगर आप चाहते हो अपने अंदर चेंज लाना, तभी हो पाएगा। अगर आप चाहते हो अपने ड्रीम्स को पूरा करना, ड्रीम सबके होते हैं, ऐसा नहीं है ड्रीम किसी का नहीं होगा। ड्रीम कहाँ से होता है? जो आपका पेन पॉइंट होता है ना, ड्रीम वहीं होता है। जैसे मेरे बैक में बहुत दर्द है, तो मेरा ड्रीम क्या होगा? मेरी बैक ठीक हो जाए।
मेरे घर के माहौल में बहुत सब लड़ रहे हैं, जब देखो जब रिस्पेक्ट नहीं है, ये नहीं है, तो मेरा ड्रीम क्या होगा? मेरे घर में एक बहुत प्यारा माहौल हो जाए जहाँ पॉजिटिविटी हो, सुख समृद्धि हो, सब प्यार से बात करें। तो हमारे ड्रीम, ऐसा नहीं है कि ड्रीम किसी का नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ड्रीम सबके होते हैं, आपको बैठ के सोचना था। अच्छा, ये ड्रीम आएंगे कब? जब हम आधा घंटा अपने लिए निकालेंगे और शांति से, ये नहीं कि वो वहां किचन में क्या काम करना है, मुझे इसके बाद क्या करना है, बच्चे क्या कर रहे होंगे, ये क्या करोगे, लीव इट। 30 मिनट्स आउट ऑफ 24 आवर्स क्या हम अपने लिए नहीं निकाल सकते? वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ, जहां हम कह रहे हैं वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। तो जस्ट 30 मिनट्स भी अगर आपने निकालने बैठ गए ना, 25 मिनट्स भी अगर आप खुद के लिए बैठ गए, तो आप खुद ही अपनी, जैसे मनीषा जी ने बोला, विद इन 12 डेज डिफरेंस देखेंगे। जस्ट 12 डेज। हम 365 डेज पूरे साल रिगड़ते रहते हैं, ये नहीं आया, वो नहीं आया, घर में कलेश करेंगे, फलाना करेंगे, बट अपने लिए क्या हम लोग बैठ नहीं सकते शिद्दत से? जब हम इतनी शेयरिंग सुन रहे हैं, इतनी चीजें सुन रहे हैं, तो हमें मोटिवेट तो होना पड़ेगा और अपनी शिफ्ट करना होगा। और ये रातों रात नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा कि ये टाइम मेरे लिए है, ये 30 मिनट्स में असाइनमेंट ही करूंगी, और मैं पेन पेपर लेके टाइमली ज्वाइन करूंगी, कैमरा ऑन रखूंगी, मैं अपने सारे काम पीछे करूंगी या पहले ही करके आऊंगी। नहीं तो कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद कामों को कुछ नहीं हो जाएगा। समझे इस बात को कि कामों को कुछ नहीं होगा, वो काम हो जाएंगे। एक स्टोरी थी, जैसे हम हाउसवाइफ सोचते हैं कि हमारे बिना तो घर चल ही नहीं सकता, हम किटी पार्टीज नहीं जाएंगे, हम यहाँ पार्टी नहीं जाते, हमारी फ्रेंड्स चले जाते हैं। ठीक है, एक स्टोरी मैंने ऐसी सुनी थी इस पे। तो क्या हुआ, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई एक लेडी की। उसकी तबीयत खराब होने के बाद वो हमेशा ही कहती थी, नहीं यार मुझे अभी बच्चों को ट्यूशन छोड़ना है, बच्चों को दूध देना है, बच्चों का ये बनाना है, हस्बैंड आ रहा होगा, हस्बैंड के लिए मुझे लंच तैयार करना है, डिनर तैयार करना है, कपड़े धोने हैं, ये करना है। वो जाती ही नहीं थी कहीं बाहर। उसकी तबीयत खराब हुई, उसको कैंसर डायग्नोज हुआ, और विद इन 6 मंथ्स उसकी डेथ हो गई। फिर उसकी फ्रेंड उसके घर जाती है कि भाई देख कर आऊं, उनके बच्चे छोटे थे, परिवार कैसा चल रहा है। 1 मंथ बाद जाती है, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, कोई शोक करने नहीं बैठा था। कामों के लिए मेड लग गई, बच्चों के लिए ट्यूटर आ गए, और पति तो अपने जा रहे हैं, आ रहे हैं, और उनको खाना टाइम पर मिल ही रहा है। तो समझना और पकड़ना इस बात को कि कोई नहीं है, हम अपने लिए खुद हैं। अगर हम अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई भी वैल्यू नहीं करेगा। बोल दो घर में, मेरी 1 घंटे की क्लास है, मुझे करनी है। अब चाहे तुम अभी देख लो, अभी नाश्ता चाहिए अभी ले लो, बाद में चाहिए तो मैं 1 घंटे बाद दूं। बोल के तो देखो, सब वैल्यू करेंगे। जब आप अपनी वैल्यू करोगे तभी वैल्यू हो। और इंटेंशन डालो, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, राइट? थोड़ा सा ज्यादा हो गया हो तो आई एम सॉरी, बट मैं चाहती हूँ कि जो हमारी लाइफ में चेंजेस आए, मैजिक्स आए, वो सबके लाइफ में आए, और सबका माइंडसेट शिफ्ट हो। द थिंग इज दैट ओनली। और मैं किसी को सॉरी मत बोलो। आपने इतना अच्छा कराया, इतने अच्छे से समझा रहे हो आप। मतलब मैं किसी को ये हर्ट नहीं करना चाहती कि कैमरा ऑफ करो। देखो, कैमरा ऑन करने से ना एक कनेक्टिविटी होती है, मनीषा जी, रितु जी। अभी मुझे पूरे टाइम 24 घंटे दिखेंगे। अगर कैमरा ऑन रहेगा ना, मैं क्लास के बारे में सोचूंगी तो बस इन दोनों का चेहरा आएगा, और मेरे मन से इनके लिए ब्लेसिंग्स निकलेंगी। आप लोग कैमरा ऑन नहीं करोगे, मैं क्लास के बारे में सोचूंगी, जो मैं ब्लेसिंग अगर बोलती हूँ या मेरे पार्टिसिपेंट्स में सुबह लिखती हूँ कि बहुत अच्छा हो प्रभु, एक एक का नाम, अगर मैं नाम लिखना और फेस टू फेस दिखना एक अलग बात होती। तो प्लीज काइंडली कैमरा ऑन करो, ताकि जो क्लास बता रहा है उसको भी मजा आए। आप खुद सोचो, आप किसी हॉल में गए हो अपना एक इंटरव्यू देने या कुछ भी देने, और उस हॉल में कोई है ही नहीं सुनने वाला, तो हाउ यू फील? आप बोल पाओगे, करेक्ट कर पाओगे अपने आप को? जो आप समझाना चाह रहे हो, आप उस पावर से समझा ही नहीं पाओगे। आप रटा रटाया कुछ ना कुछ बस बोलकर आ जाओगे कि एक काम खत्म हुआ। तो काइंडली प्लीज ऑन द कैमरा, तो एक कनेक्टिविटी हमारी होगी उससे। और कल की ड्रीम लिस्ट अगर सबकी रेडी है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी वेल एंड गुड। इसके बाद अब मैं यही कहूंगी। ठीक है, आज हम कौन सा चैप्टर करेंगे? अपनी नियामत गिनना।
ड्रीम्स को लिखने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आई थी? शिल्पा जी, मैंने एक बात पूछनी है ड्रीम्स हम्म। के लिए। हम्म। ओनली ड्रीम्स लिखने थे? ऐसे लिखने थे ना कि फुलफिल हो गए हैं? ऐसे लिखा है अभी मैंने। अभी आप कैसे भी लिखे, अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे लिखना है, उस पे अभी मत जाइए। एज अ न्यू पर्सन आप समझो कि मुझे अभी कुछ नहीं आता, मैं मैजिक बुक में आई हूँ। बस अभी आपको ऐसे ही लिखना है, जो आपका मन आ रहा है वो लिख दो, जिस एरिया में मन आ रहा है वो लिख दो, जो आप चाहते हो कि मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, मेरे पास मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, वाओ मेरे घुटने अच्छे हो जाए, मेरे कमर अच्छे हो जाए, मैं अच्छी सी वॉक करूं, रनिंग करूं, ऐसे करके लिख दो। नहीं, ऐसे तो लिख लिया, बस लास्ट में बस थैंक यू लिखना है अभी ना? अभी बुक ने नहीं बोला ना, बुक ने बोला है क्या? नहीं बोला ना, अभी हम बुक के हिसाब से चलें। पहले वाली बुक ने बोला हुआ है हाँ, ना? वो कोई बात नहीं, उसको हमें भूल कर आना है। ठीक हाँ, है, ठीक तभी है। हम कर पाएंगे। ओके ओके। ओके। काउंट योर ब्लेसिंग्स डे वन। देखिए, जो आपके प्रीवियस के चैप्टर थे वो आप रिकॉर्डिंग से सुन लेना, जैसे भी कर लेना, बट आज से ये गांठ बांध लो और इंटेंशन दे दो कि मैं 11 से 12 सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने माइंड सेट को चेंज करने के लिए तैयार हूं, और मुझे समय मिलेगा ही मिलेगा। डोंट से मुझे समय नहीं मिलता, क्योंकि यूनिवर्स की लैंग्वेज में नहीं शब्द है ही नहीं, वो उसको बोलता है तथास्तु। तुझे टाइम नहीं मिलेगा ना, तो तथास्तु, फिर तुझे टाइम मिलेगा ही नहीं। तो अपनी डिक्शनरी में से एक हमें प्रॉब्लम वर्ड डिलीट करना था, और एक वर्ड हमें डिलीट करना है नहीं। मेरे पास तो प्रचुर समय है, मेरे पास बहुत समय है, मेरे पास बहुत समय है, बस इसका जाप करो। अगर जिसको समय की दिक्कत हो रही है कि मुझे समय नहीं मिल रहा है, इसका जाप की तरह बोलो आज कि मेरे पास बहुत समय है, मैं तो बहुत आराम से क्लास कर रही हूँ, मैं तो बहुत आराम से असाइनमेंट कर रही हूँ, वाओ मेरे पास तो अबंडेंस में समय है। चैंट इट, और फिर मुझे बताइएगा जिसको समय का चैलेंज आ रहा है, राइट? देखिए, यहाँ पे वास रखा है, एक जनरल रखी है, एक पेन रखा है, कप और पेन रखा है, ठीक है। और आपको एक मतलब स्प्रिंकल से दिख रहा है, तो ये क्या हो रहा है? आज से हमें अपनी जनरल को बिल्कुल उठाना है, पेन को उठाना है इस चैप्टर के बाद से, और ये असाइनमेंट हमारे साथ लाइफ टाइम चलेंगे। ये बुक कहेगी कि 28 डेज चलाओ। आप जब इस बुक में जुड़ोगे शिद्दत से, तो आप कहोगे अब इसे छोड़ना ही नहीं है। When I started counting my blessings, my whole life turned around. जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू किया, मेरी जिंदगी बदल गई। ये किसने शिल्पा बोला जी। है? हाँ। शिल्पा जी, हम दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, बुक भी नहीं दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही? और वो भी एक नहीं दे रहा जो आप बोल रहे थे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक मिनट रुकिए। उनको कह रहे हैं कि बुक नहीं दिखाई दे रही और कुछ दिख नहीं, बुक कर। नाउ इट इज विजिबल। अब दिख रहा है? दिख रहा है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए वर्ड्स को, बहुत स्मॉल। बेटर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ओके। थैंक यू रितु जी फॉर टेलिंग, थैंक यू सो मच। You will have heard people say to you, count your blessings. And when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do. And it will magically turn your whole life. ये सिंगर, बहुत बड़ी सिंगर बोल रहे हैं कि जब मैंने अपनी नियामत गिननी शुरू करी तो मेरी जिंदगी कम पड़ गई। बहुत सारे सेशंस में हम लोग सुनते हैं कि मैम लिखना क्या है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। 10 नियामत, मतलब वो एक पूरा सेशन लगा लेते हैं और उनके पास 10 नियामत ही रहती हैं, उसी को रिपीट भी करते रहते हैं। बिकॉज अभी हम लर्नर हैं, हम सीख रहे हैं। नियामत का मतलब क्या है? ब्लेसिंग्स। नियामत आशीर्वाद, क्या हमारे साथ अच्छी चीजें हैं। नियामत का मतलब होता है क्या हमारे पास अच्छी चीजें हैं, क्या ब्लेसिंग है, और क्या किस चीज के लिए हम
कृतज्ञ हो रहे हैं, क्या हमें अच्छा लग रहा है कि इसको छूने से मजा आ जाता है, ऐसा होने से मजा आ जाता है, लाइक दिस। When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. Like कि जैसे मुझे आज चाहिए थे 1,000 रुपीज, ठीक है, सपोज मेरे पास 500 है। अब मैं कुड़कुड़, मेरे पास दो रास्ते हैं, किसी भी चीज के दो रास्ते हैं, या तो मैं उन 1,000 के लिए कुड़कुड़ करती रहूं, मुझे दे के नहीं गए, मुझे ये नहीं करके गए, या मैं कोई बात नहीं प्रभु मेरे पास 500 तो है, मैं आधा काम इससे कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, कल फिर ले लूंगी 500 रुपीज, तो फिर हो जाएंगे, तो फिर मैं काम कर सकती हूँ। या तो मैं उन 500 के लिए ग्रेटफुल हूँ कि मैं इससे पैसे, इन पैसों से मुझे अगर कुछ खरीदने जाना है तो मैं खरीद सकती हूँ। कुछ बच्चों के लिए अगर चिप्स टॉफी बिस्किट्स लाने हैं, मैं खरीद सकती हूँ, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। या मैं उसके लिए कुड़कुड़ करती रहूं, मेरे पास 1,000 रुपए नहीं है, उनके पास तो इतने रुपए रहते हैं, वो तो कुछ भी खरीद सकती है, फलाना कर सकती है, या मैं, मेरे पास दो रास्ते हैं, मैं ये कर सकती हूँ। तो हमको क्या करना है, हमें ग्रेटफुल होना है उन 500 रुपए के लिए भी, कि वाओ किसी के पास तो 10 रुपए भी नहीं होते, 20 रुपए भी नहीं होते, बट आई हैव 500 रुपीज। If you are grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you are grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more and all kind of opportunities for your work will suddenly appear. तो अब हमारे पास घर में रिश्ते हैं, बट क्या होता है कि बहुत सारे, क्योंकि हमारा माइंडसेट इस तरह का है कि उन रिश्तों में भी बहुत सारी कुड़कुड़ शुरू हो जाती है हम लोगों की, कि ये ऐसे करते हैं, वे वैसे करते हैं, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये हमेशा ये क्यों करती रहती है, ये ऐसे क्यों करती रहती है। बट क्या हमने सोचा कि मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ से ही वो बेटे आए हैं, बेटे से ही हमारी शादी हुई है, मतलब मेनी थिंग्स हैं, कि मेरे पास बच्चे तो हैं, कितने लोग तो बच्चों के लिए तरसते हैं एटलीस्ट, और ये मेरे पास स्वस्थ बच्चे हैं, ये बच्चे हैं तभी मैं काम, मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं उस काम के लिए कुड़कुड़ करती हूँ। अगर ये बच्चे ही नहीं होते फिर मैं क्या करती जिंदगी में। एक हस्बैंड के लिए कितना काम हो जाता, पूरे टाइम खाली रहती, नेगेटिव रहती, औरों के बच्चों को देख देख के कुड़ती रहती कि यार मेरे पास बच्चे नहीं है, मेरे पास बच्चे नहीं है, मेरे पास बच्चे क्यों नहीं है, देखो कितने मजे कर रहे हैं बच्चे, मेरे पास होते, मेरे पास ऐसा होता तो क्या होता, मैं ये करती, मैं वो करती। तो और मेरे पास जॉब है या नहीं है, जो भी जॉब हमसे मिली तो सही, लोग इंटरव्यू में 4-4 घंटे के लिए खड़े रहते हैं, उनको जॉब भी नहीं मिलती, एटलीस्ट मेरे पास ये जॉब तो है, एटलीस्ट मेरे पास कुछ मंथली इनकम आ तो रही है। लोगों के पास कितने धक्के खा रहे होते हैं, नहीं मिलता। तो जो हमारे पास है, हमें उसके लिए सबसे पहले सोचना है और उसके लिए कृतज्ञ होना है। द फ्लिप साइड इज दैट when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. या तो हमारे साथ नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। पूरे दिन में या तो हमारे साथ नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, तीसरी और चौथी चीज हो ही नहीं सकती। अब आपको ये देखना है कि मैं नेगेटिव रह रही हूं या मैं पॉजिटिव रह रही हूं। अब हमें थोड़ा सा ना अपनी पुरानी आदतों को चेंज करना होगा। इन 30 डेज के लिए अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट करना है, अपनी पुरानी आदतों को स्टॉप कर दो कि बस अब मैं थोड़ा सा चेंज, अलर्ट रहना है कि मैंने जो भी बोला, मैंने वो क्या बोला, क्या मैंने किसी के लिए नेगेटिव बोल दिया या पॉजिटिव बोल दिया। थोड़ा सा अलर्ट रह के आप अपना पूरा दिन निकालोगे ना, तो आप बहुत जल्दी मैजिक होते हुआ देखोगे खुद के अंदर। द फ्लिप साइड इज दैट when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. अगर हम नियामतें नहीं गिन रहे तो हम क्या कर रहे हैं, जाने अनजाने में हम नेगेटिव थिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और उनके बारे में सोच रहे हैं। We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people. When we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they will increase too. But on the top of that, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on their way. जो हमारे पास ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो प्रभु हमें दे रहा है, हम ये काउंट कर करके उनको धक्का मार के पीछे कर देते हैं। इसमें एक लाइन आएगी,
या मैम ने भी बोला है कि एक कंप्लेन इज इक्वल टू 10 ग्रेटिट्यूड। तो बी अलर्ट कि अगर हम एक कंप्लेन कर रहे हैं तो हमें उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड करने होंगे। हमें कोई गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ऐसी, वो गवर्नमेंट ऐसी, ये पानी नहीं, वो नहीं, ये कैसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये पुलिस वाले तो बिल्कुल ही बेकार होते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, हर वक्त जाम ही जाम लगा रहता है, बोले जा रहे हैं। अब क्योंकि हमें अभी समझ नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं। जब हम इस बुक में होंगे तो हमें बोलने का तरीके में शिफ्ट आएगा, आपके सोचने के तरीके में भी शिफ्ट आएगा। दिस इज फॉर श्योर। I have tried both counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. रोंडा कह रही है कि मैंने दोनों चीज करके देखी है। मैंने बुराइयां, ब्लेम गेम जो हम अभी तक करते आ रहे हैं वो सब उन्होंने भी करके देखा है, और काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स भी करके देखा है। तो उससे क्या हुआ है, इससे अबंडेंस आई है उनकी लाइफ में। ये रोंडा खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही है। Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. बेहतर यही है कि हम अपनी, मैं इसको हिंदी में पढ़ूंगी, अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। मतलब जब हमें ये असाइनमेंट करना है तो ये नहीं सोचना है यार अभी तो 8 ही हुए हैं, यार अभी तो 9 ही हुए हैं, यार अभी यही हुए, ऐसे नहीं सोचना है। बिकॉज आप जब उस जोन में होगे ना, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि वो 10 हुई हैं, 5 हुई हैं, 6 हुई हैं, कोई बात नहीं। अभी हम सीख रहे हैं, अगर 6 भी हुई है ना लेकिन वो प्यार से हुई हैं तो बहुत अच्छा है, वो आपको शिफ्ट करेगा 100%। राइट? First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type in on computer or use a special notebook or journal and keep all your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. हर जगह आइंस्टीन का नाम आ रहा है, यानी कि वो कितने बड़े हस्ती थे। जब ये अदानी, अंबानी, ये जो है टेस्ला के, ये सब यही करते हैं। बट द थिंग इज कि ये बात उजागर नहीं करी, क्योंकि अगर सब अमीर हो जाएंगे तो उनको कौन पूछेगा। आप इनके, ये धोनी, विराट कोहली, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, आप इनके इंटरव्यू सुनो, ऑल आर सेइंग कि मिरर वर्क करते हैं, हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, मैं पहले ही इमेजिन कर लेता हूँ फील्ड में कि मैंने ऐसे कैच लिया, मैंने वैसे कैच लिया। ये सब अपने इंटरव्यूज में आजकल इतना आ रहा है ना, इन चीजों का बहुत आ रहा है। तो जब ये लोग बड़े बड़े लोग कर रहे हैं तो हम लोगों को अपने करने में क्या प्रॉब्लम है, खुद से पूछना। When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person or situation, you will feel gratitude more deeply. ठीक है? Remember that, मैं भी कराती हूँ, remember that magic of gratitude happens according to the degree of your feelings. इस लाइन को अगर बुक है सबके पास तो अंडरलाइन कर लो कि हमें जो ग्रेटिट्यूड करना है वो बहुत डीप होना चाहिए, खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूं थैंक यू रितु जी, या मैं बोलूं थैंक यू रितु जी फॉर ज्वाइनिंग द क्लास ऑन टाइम एंड ओपनिंग द कैमरा। मजा आ जाता है आपको देख के। रितु जी आपको फर्स्ट सेंटेंस में मजा आया, सेकंड सेंटेंस में मजा आया, स्माइल किस सेंटेंस में आई आपको? हाँ जी शिल्पा जी। आपको स्माइल किस सेंटेंस में आई? मैंने बोला थैंक्स रितु जी, एक मैंने बोला थैंक यू रितु जी। आप हमेशा टाइमली ज्वाइन कर लेते हो और सबसे पहले आके एक अच्छी सी स्माइल के साथ कैमरा ऑन रखते हो। किस में मजा आया? क्या सुनने में आपको मजा आया? जब मैंने उसका रीजन दिया। हाँ जी कि सबसे पहले आप कैमरा आते हो ऑन। तो आपको तारीफ सुनना कितना अच्छा लगा ना, कि वाओ मैं सबसे पहले आती हूँ, आज मेरी मेहनत सफल हो गई, क्लास में मेरी तारीफ हो गई। तो हमने 3 A's के बारे में क्लास में अपना किया था कि बेटा बात कर दे, बोल। ठीक है, कि हमने अपना बोला था कि जब हम अप्रिशिएट करते हैं और अप्रेज करते हैं किसी की तो वो बहुत खुश हो जाता है, वो भी हमें पसंद है। ठीक है, तो हमें जो ग्रेटिट्यूड लिखने हैं वो हमें बिकॉज के साथ लिखने हैं, उसका रीजन देना होगा। ठीक है, आप जितना बड़ा रीजन और जितना ट्रू रीजन दोगे आपकी ग्रेटिट्यूड में और अच्छी फीलिंग आएगी। ठीक है, रिमेंबर that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling.
So with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. Here are some ideas. ये आपको ना लिखना बता रहा है कि आप कोई भी इसमें से सेंटेंस, में हिंदी में भी बताऊंगी कि कोई भी एक सेंटेंस लेके आप इसको लिख सकते हो. आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव, जो भी आप चाहते हो, डैश, बिकॉज, उसका रीजन भी देना है, बिकॉज आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर डैश, बिकॉज आपको देना ही देना है रीजन. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर डैश, बिकॉज डैश. With all my heart, thank you for dash because that. अब मैं इसको हिंदी में भी बताती हूँ. मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास डैश है, क्योंकि डैश. मैं डैश के लिए खुश और कृतज्ञ हूं, क्योंकि डैश. मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं, क्योंकि डैश. तहे दिल से मैं आपको डैश के लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि डैश. अब आप इसमें से जहां से, जिस सेंटेंस से आप कनेक्ट हो पा रहे हो, वो सेंटेंस पकड़ लो. और आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू, आप इसमें क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा एड ऑन करके, जिससे आपकी कनेक्टिविटी और थोड़ा सा और पॉजिटिवनेस आए और विश्वास बढ़े. इसमें लिख सकते हो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, प्रभु, कान्हा, परमात्मा, जिसको भी आप मानते हो, उन भगवान जी का नाम भी लिख दोगे ना, एक तो हमारा जाप हो जाएगा, उस भगवान जी के बारे में हमारा एक वर्ड भी आ जाएगा, जो भी आप चाहते हो. तो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, प्रभु, टू हैव ब्यूटिफुल चिल्ड्रन in my life because they help me technically in my household chores. Thank you, thank you, thank you. और इसको 3 बार, एक और ये डाउट भी आता है कि हमें 3 बार थैंक यू हर सेंटेंस के बाद लिखना है. नहीं लिखना है, उसको फील करना है. ठीक है. After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or outline. जब आप ये लिख लोगे ना अपनी ब्लेसिंग 10, तो आप क्या करोगे, एक बार फिर से उन नियामतों को पढ़ोगे, either in your mind or loud. जैसे आपके पास हो वैसे आप कर सकते हो. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times. Thank you, thank you, thank you. And feel the gratitude for the blessings as much as you possibly can. जब आप हमने नियामतें लिख ली, उसके बाद हमने अपनी नियामतों को पढ़ा, उसके बाद हमने उसको लास्ट में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जो हमने 10 पढ़ ली, उसके बाद थैंक यू फील करेंगे. ठीक है. To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. आप जिसको भी मानते हो उसको लिख सकते हो. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. क्योंकि इस आप यूनिवर्स भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो. It's the reason why indigenous and ancient cultures chose symbols like the sun to direct their gratitude toward. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness, and in focusing on that symbol, they felt more gratitude. मतलब इसमें ये है कि आप, मैं इसको एक बार हिंदी में भी करती हूँ, समझाती हूँ, कि आप जब इन अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं. जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं. इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी, क्योंकि हमारा कनेक्शन हो रहा है ना प्रभु से, इसलिए. ठीक है. नाउ द प्रैक्टिस ऑफ काउंटिंग your blessings is so simple and powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things,
You are grateful for every day. But the more you think about it, the more you realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life. You have received and are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. You could be grateful for your home. देखिए अभी आपको बता रहे हैं कि आप किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, इसलिए ध्यान से सुनना, फिर मत सोचना कि मैं किसके लिए करूं। ठीक है, हम किसके लिए हो सकते हैं? फॉर योर होम, फॉर योर फैमिली, फॉर योर फ्रेंड्स, फॉर योर वर्क एंड योर पेट्स। ठीक है, हम ग्रेटफुल घर के लिए कि प्रभु, अब हम ये नहीं लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल फॉर माई होम, अब हमें क्या करना है उसके बाद बिकॉज भी लगाना है। तो बिकॉज कैसे? आई एम सो ग्रेटफुल प्रभु कि मेरे पास इतना सुंदर घर है कि मैं सुरक्षित रहती हूँ, मस्त रहती हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल प्रभु कि मेरे पास प्यारी सी फैमिली है जिसके साथ मैं हंसती हूँ, बोलती हूँ, गाती हूँ, ट्रैवलिंग पे जाती हूँ, मस्त खाना खाती हूँ। थैंक यू प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास इतने प्यारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे इतने अच्छे अच्छे मतलब आइडियाज देते हैं, पॉजिटिविटी में रखते हैं। थैंक यू प्रभु इतने अच्छे फ्रेंड्स देने का। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल माई पार्टिसिपेंट्स जो इतने अच्छे से पेपर पेन लेकर आते हैं और कहने पे कैमरा भी ऑन किया है प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे पार्टिसिपेंट्स देने के लिए। ओके, ठीक है, ऐसे लिखना है। You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air you breathe. Without any of them, you won't be alive. इनके बारे में भी डेली लिखना है। ये पंच तत्व हैं, पंच तत्व के बारे में हमें डेली ही लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि हर जो चीज आप देख रहे हो ना, उठा रहे हो, यूज कर रहे हो, वो पंच तत्व से ही बनी है। ये पेन, ये भी पंच तत्व से ही बना है। हम भी पंच पंच 5 एलिमेंट से ही बने हैं। आप कुछ भी देख लो, कुछ भी अपने आसपास देखो, ऐसी मुझे कोई एक चीज बताओ जो पंच तत्व से नहीं बनी। नहीं मिलेगी आपको कोई चीज। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा सोचेंगे तो हमारे पास ब्लेसिंग्स बहुत सारी आएंगी। You could be grateful for the trees, the animals, and the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. Dharti Ma. You could be grateful for your senses, your eyes that you see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you alive. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? इन्होंने आपको इतने सारे रीजन, इतनी सारी चीजें बता दी, इतना सारा एरिया बता दिया कि आप इन इन चीजों के लिए शुक्रगुजार हो सकते हो। एक लिस्ट आपको दे दी है, क्योंकि हम नए हैं तो अभी हमें समझ में नहीं आता हम किन चीज के लिए करें ग्रेटिट्यूड। तो थैंक यू प्रभु, मेरी आईज हैं, मैं इतनी सुंदर सृष्टि देख पाती हूँ, सुबह उठ के अपने परिवार जनों को देख पाती हूँ। थैंक यू इन कानों का जो मैं इतने अच्छे पॉडकास्ट सुन पाती हूँ, मैजिक बुक के सेशन सुन पाती हूँ। थैंक यू प्रभु, इतने अच्छे मेरे टेस्ट बड का कि मैं जो खाना बनाती हूँ, जो प्रभु को भोग लगाती हूँ, उसके तो मजे आ जाते हैं खा के। मेरी नोज का कि मैं गुलाब के फूल की अलग स्मेल और डियो का, परफ्यूम के स्मेल्स को बहुत अच्छे से फील कर पाती हूँ। मेरी स्किन का जो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं यंग ही रहती हूँ। वाओ, तो ये बहुत सारे रीजन है। सुबह उठते से अपने पैरों को छुओ कि ये पैर मुझे पूरे दिन काम कराते हैं। पूरा दिन मैं इधर से उधर, उधर से इधर, बाहर के काम, घर के काम, सारे काम इतनी आसानी से कर पाती हूँ। तो थैंक यू मेरे स्ट्रॉन्ग। सॉरी, ठीक है। तो और मेरी वॉइस का कि मैं कम्युनिकेट कर पाती हूँ, अपने मन की बात को बोल पाती हूँ, जो मन में आता है वो बोल के प्रभु की एक अच्छी सी प्रेयर कर पाती हूँ, भजन कर पाती हूँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू इतना अच्छा थ्रोट वॉइस देने के लिए। राइट, अपने माइंड का
थैंक यू प्रभु, मेरे माइंड में इतनी अच्छी अच्छी बातें स्टोर हो जाती हैं, थैंक यू, और समय पे मैं उनको बोल पाती हूँ, थैंक यू मेरे माइंड, थैंक यू सो मच, राइट? ऐसे here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you in any time. Magic gratitude subjects: health and body, work and success, money, relationships, passion, happiness, love, life, nature, planet earth, air, water and sun, वही पंचतत्व, material goods and services, any subject of your choice. जो आपको अच्छा लग रहा है, आप वो कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो. You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings. And how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will be, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. कुछ दिन हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं कि इसके लिए भी लिख दो, इसके लिए भी लिख दो, और कुछ कुछ दिन ऐसा जाता है कि हम थोड़े कम लिख पाते हैं. कोई बात नहीं, हम लिख तो रहे हैं ना, हम डेली उसकी प्रैक्टिस कर तो रहे हैं ना, हम कंसिस्टेंट हो रहे हैं ना. दैट इज मच, मतलब बहुत बड़ी बात यह है कि हमें कंसिस्टेंट रहना है. आप बेशक 10 ही लिखना, जब तक ये मैजिक बुक चल रही है आप बेशक 10 ही लिखना, कोई बात नहीं, बट उसको फीलिंग के साथ लिखना, तो आप अपनी लाइफ में मैजिक बहुत जल्दी अट्रैक्ट करोगे. मैजिक रिमाइंडर: मेक श्योर टू रीड टुमारोज मैजिकल प्रैक्टिस सम टाइम टुडे, एज यू विल नीड टू डू समथिंग स्पेसिफिक बिफोर यू बिगिन टुमारो. इसमें ना कोई कोई चीज हमें, जैसे कल की प्रिपरेशन के लिए मैम स्कूल में नहीं बोलती थी कि बेटा चार्ट पेपर ले आना, ये ले आना, तो वो एक दिन पहले बताती थी. तो इस बुक में भी हमें कोई कोई असाइनमेंट पहले दिन बता दिया जाएगा, ताकि हम प्रिपरेशन करके उसको अपनी क्लास में ले आए. Magic practice number 1. Count your blessings. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Write why you are grateful for each blessing. Go back and read your list either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as you possibly can. Repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for next 27 days. Read tomorrow's magical practice today. अच्छा, आपको लेकर आनी है, मैं बता देती हूँ. इसमें क्या होगा, कल जो निधि जी करेंगी, इसमें मैजिक रॉक लेकर आनी है. कोई भी चिकना पत्थर लेकर आना है, ठीक है? कोई भी एक छोटा सा चिकना पत्थर जो आपकी पाम में आ जाए, जिसको आप ऐसे पकड़ सको, आपको लगे नहीं. मैं आपको एक दिखा देती हूँ. यहाँ है. और मैजिक स्टूल है उधर से. हाँ, अभी मंगाया, ठीक है? वो प्रैक्टिस हमको करनी है. नाउ कम बैक टू फर्स्ट चैप्टर. मैं भी दिखाती हूँ आपको. हमें क्या करना है, जैसे हम उठे, सुबह उठेंगे, ठीक है? सुबह उठ के हम वॉशरूम गए, वॉशरूम करके आने के बाद बस अपना नोट पेन और जनरल उठाएंगे, ठीक है? और उसमें अपनी ब्लेसिंग्स को लिखना शुरू करेंगे उठते ही. ये क्यों करना है? बिकॉज हम वो ड्राउजी स्टेट में होते हैं कि और कोई बेकार के ख्याल हमारे दिमाग में ना आए, उससे पहले हम अच्छे थॉट्स को अपने दिमाग में हावी कर दें, तो हमारा पूरा दिन अच्छे से गुजरे. इसलिए बोलते हैं कि उठते ही ये काम करना है, और 10 लिस्ट बनानी है ब्लेसिंग्स की उठते ही, ठीक है? तो अब मैं आपको थोड़ा सा लिखवा देती हूँ, असाइनमेंट करवा देती हूँ, जो लोग नए हैं उनको बताने के लिए.
हैव अ स्माइल ऑल ऑफ यू। चल, जैसे मैं इंग्लिश में और हिंदी में कैसे भी लिख सकते हैं। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल प्रभु। और मैं तो इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, आपको जिसमें फीलिंग आ रहा है ना आप उसमें लिखो। ये सब हमारा फीलिंग को शिफ्ट करने का है गेम। कोई इंग्लिश और कोई हिंदी, इस इन चीजों में मत रहना कि वो तो इंग्लिश में लिख रही है मैं हिंदी में लिख रही हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई यूज इंग्लिश, मैं ये इसमें लिख देती हूँ और फिर बाकी मेरे कनेक्शन हिंदी में होता है। आपको जिससे कनेक्ट हो रहा है आप उससे लिखो, ठीक है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल प्रभु बिकॉज, नहीं, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल प्रभु कि आज मैं जिंदा उठ पाई। मैं वो इंग्लिश वाला निकाल देती हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल प्रभु फॉर द बेड बिकॉज मैं सुकून से प्यार भरी नींद ले पाई, ले पाती हूँ। प्रेजेंट में लिखना है इसको। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव होम बिकॉज मैं सुरक्षित घर में आराम से रह पाती हूँ। आई एम truly blessed to have pillow because मैं आराम से सिर उस पर रख कर कोजीनेस के साथ सो पाती हूँ। I am so blessed to have my family because मैं हर दिन इनको गले लगाकर बहुत लाइट हैप्पी फील करती हूँ। I am truly happy and grateful for my strong legs because मैं घर के बाहर के सारे काम बहुत अच्छे से टाइमली कर पाती हूँ विद फुल एनर्जी। स्माइल।
डन। कोई एक एग्जाम्पल बताना चाहेगा, सो दैट मुझे समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। कोई तो बोलो। तनु जी, आपके समझ में आ रहा है? मैं बोलूं शिल्पा जी? बोलिए। मैं बोलूं, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई पेन, क्योंकि इससे मैं अपने ग्रेटिट्यूड लिख पाती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब जितने हमने लिखे उसको एक बार पढ़ेंगे और लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे। ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रभु, आज के प्यारे से दिन का बहुत शुक्रिया कि मैं उठ पाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे पति का, कि सुबह उठ के इतनी प्यारी सी स्माइल दी। थैंक यू। और बोला कि आई एम प्राउड ऑफ यू शिल्पा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। मेरे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, कि मुझे वो टेक्निकली स्ट्रांग बना रहे हैं, मुझे सिखाते हैं कि माँ ऐसे करो ऐसे करो। थैंक यू प्रभु, मैं जितनी बार भी पूछती हूँ प्यार से बताते हैं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। मेरे रसोई घर का शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू कि मैं सबके लिए इतना अच्छा हेल्दी भोजन बना पाती हूँ। थैंक यू थैंक यू। धरती माँ का शुक्रिया कि मैं उठते से ही उनकी गोद में बैठ जाती हूँ, उनको प्रणाम कर पाती हूँ। थैंक यू धरती माँ फॉर गिविंग मी abundance of food, abundance of clothes, abundance of jewelry. थैंक यू थैंक यू थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू जल पिता, मेरी प्यास को बुझाने के लिए थैंक यू। थैंक यू मेरी बॉडी में परफेक्ट रेशियो का होने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सूरज देव, हर दिन आप टाइमली उगते हो और मुझे सिखाते हो कि डिसिप्लिन लाइफ में बहुत जरूरी। हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा भर देते हो हर दिन, आप हर दिन। थैंक यू प्रभु, थैंक यू मैजिकल एयर, कि मैं आपको ले पाती हूँ, छोड़ पाती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आकाश पिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे हमेशा प्रोटेक्टेड रखने के लिए। एक सुकून से रहती हूँ, जब ऊपर देखती हूँ तो मजा आ जाता है, आपके भिन्न भिन्न कलर्स देख के कितना आनंद आता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मम्मी का शुक्रिया, मेरे पापा का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया। थैंक यू। अच्छे संस्कार दिए। थैंक यू। नाजों से पाला। थैंक यू मम्मी, टाइमली इतना अच्छा खाना देना कि मैं हेल्दी रहूं। सब बातों का आपने इतना ध्यान रखा मम्मी, बहुत बहुत थैंक यू। स्कूल जाने से और आने तक न जाने आप मेरी कितनी 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 कामों में मेरी मदद करी है, मुझे भी नहीं पता। उन सब कामों के लिए, उन सब बातों के लिए थैंक यू। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। बस मुंह से बोलना होता था और अब वो चीज ले आते थे। थैंक यू। आपके इतने हार्ड वर्क के लिए थैंक यू। थैंक यू। तब मुझे समझ नहीं थी मम्मी पापा। थैंक यू। इतने प्यार से पालने के लिए थैंक यू। मेरे गुरुओं का थैंक यू, जो शुरू से लेके, नर्सरी से लेके और आज तक जितने भी गुरु मिले, उन सब का तहे दिल से थैंक यू।
लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाया, स्पिरिचुअल ग्रोथ कराई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु। इस काबिल बनाने के लिए थैंक यू। मेरे माइंड का थैंक यू कि इसको समझ आता है कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, मुझे अलर्ट कर देता है। थैंक यू सो मच मेरे माइंड, कि मुझे पॉजिटिविटी की राह पर चलाते हो आप। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अगर चैलेंज आता है तो भी मैं समझ जाती हूँ, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये कामनेस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू प्रभु, आई लव यू। इन पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया, इस समय का शुक्रिया कि हम सबको इतना प्यारा समय मिल पाया। थैंक यू प्रभु, अबंडेंस ऑफ टाइम स्पेस देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरे जनरल का शुक्रिया, पेन का शुक्रिया, टेबल का शुक्रिया, चेयर का शुक्रिया, मेरी पूरी हेल्थ का, मेरी बॉडी टो से लेके और हेड तक, बालों तक का शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, अब किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू सो मच शिल्पा जी। किसी को डाउट कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है? शिल्पा जी मैं रॉक दिखा रही हूँ आपको, दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ा ऊपर करिए, हाँ थोड़ा और ऊपर करिए। यस, ये भी बड़ा है, अगर इससे छोटा भी मिल जाए ना, मेरा हाँ, उस रूम में रखा हुआ है एक्चुअली, तो नहीं ये वो भी अच्छा है। और आप कोना, ऋतु जी, ये थोड़ा सा भी किसी के लग सकता है, हाँ जैसे मनीषा जी का है ना, जैसे अगर हम बेड पे रख के सोएंगे ना तो ये किसी को लग सकता है, अपने भी लग सकता है, क्योंकि हमें रात को प्रैक्टिस करना है इस मैजिक रॉक से। मनीषा जी का परफेक्ट है, पर ऐसे मैंने गोल होना चाहिए और मुट्ठी में बंद हो जाना चाहिए। बहुत दिन से रखा हुआ है, मुझे कुछ भी कोई बात नहीं, प्रॉब्लम। इट्स ओके, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम्म, मैंने इतने दिन से रखा हुआ है, इसको मुट्ठी में आ जाता है ये ठीक है, मेरे। बहुत अच्छी बात है। हाँ, वाओ, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। वाओ। ठीक है, तो अब देखिए, हमें ये सब किसी, मुझे लगता है आप सभी मैजिक बुक कर कर आ रहे हैं, आई थिंक सो, जैसे सबके पास मैंने देखा। एडवांस भी कर लिया ना, कल का चैप्टर सब ला रहे हैं अपना अपना रॉक। गुड, 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 वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, आपके तो अच्छे हैं सब, नहीं अच्छे हैं। नहीं, सब साथ में सीख रहे हैं। मैं भी एक लर्नर हूँ और आप लोगों से सीखने को तैयार हूँ। ठीक है ना? तो इस चैप्टर का असाइनमेंट करना है, अपने अपने आप को गाइड कर दो, अपने आप को बोल दो कि मेरे पास बहुत समय है। खबरदार जो किसी ने बोला कि मेरे पास समय नहीं है। ड्रीम्स आपके हैं, वो पूरे आपको अपने लिए करने हैं। जो प्रैक्टिस करेगा फल उसको मिलेगा, मैजिक उसके साथ होंगे। अगर हम कोई चीज डाल रहे हैं तो एटलीस्ट आप लोग रिप्लाई तो कर सकते हो कि किसी ने असाइनमेंट करा नहीं करा। अगर पोल भी डाल रहे हैं तो जस्ट गिव इट अ रिप्लाई। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी करा, कर भी लिया, तो हम किसी के घर आके तो उसको मारने वाले हैं नहीं। एटलीस्ट पोल पे रिप्लाई करो। अगर उन्होंने बोला है कि अपनी ड्रीम लिस्ट बना ली, तो एटलीस्ट कर दो कि नहीं बनाई, कोई बात नहीं, ताकि हमें पता तो चले। और आपको खुद भी पता चलेगा जब आप उस पर दबाओगे ना नो का। तो आज तो आपने दबा दिया, अगली बार जब पोल आएगा ना तो आप करोगे कि बेटा पहले मैं कर ही लूं। तो ये सब कुछ हमें अपने साथ करना है। इसलिए एटलीस्ट गिव रिप्लाईज, क्योंकि जो असाइनमेंट भी दे रहे हैं ना उसका भी टाइम लगता है, उसको लिखने में, उसको बनाने में। तो जब हमें अच्छा सा वो मिलता है ना तो करने का और भी मन करता है कि नहीं चलो इनके लिए ये भी लिख देते हैं, ये भी कर देते हैं, उसका भी टाइम लगता है। ठीक है, तो मेरी गुजारिश है एटलीस्ट रिप्लाई करो जो भी हम उसमें पूछ रहे हैं कि टीचिंग आई या आपने असाइनमेंट कर लिया या क्या कर लिया। तो आप रिप्लाई दोगे तो आप अपने साथ सच्चे और बनोगे, क्योंकि हमें अब मैम पुरानी, हाँ बोलिए तनु जी। मैम मेरे को ये पूछना था, जो ये ब्लेसिंग्स लिखी है, ये मॉर्निंग में ही लिखी है या इवनिंग में भी लिख देखो, सकते हैं? हाँ देखो तनु जी, क्या होता है कि हम रात में सोए, हमारे दो तरह के माइंड होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। ठीक है, जो अभी हम हैं वो कॉन्शियस है, क्योंकि मैं कॉन्शियस होके बोल रही हूँ, कॉन्शियस होके सुन रही हूँ, तो ये कॉन्शियस माइंड खेल रहा है, अभी हमारे साथ चल रहा है। जब हम सोते हैं ना तो एक सबकॉन्शियस माइंड जो हमेशा
वो सोते में भी काम करता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड में घुसता है ना, वही हम रिएक्ट करते हैं। तो जो हम रात को, ये जो आप प्रैक्टिस करोगे ना मैजिक रॉक की, ये हमारा सुबह का काम हो गया, मैजिक रॉक रात का काम हो गया। तो हमने क्या करा, अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। मैंने बोला था ना, ये रातों रात का खेल नहीं है, ये ट्रेनिंग चलेगी हमारी माइंड के साथ। तो उसमें हम क्या करेंगे, जब हम सुबह उठ के ब्लेसिंग लिखेंगे ना, तो एक हम सुबह से ही खुश हो जाएंगे। आप करके देखना, एक हफ्ता ऐसे करके देखना। 10 ही लिखना। 10 लिखने में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी, सिर्फ 20 मिनट्स या 15 मिनट्स लगेंगे, अभी नए हो इसलिए। ठीक है। तो आप जब वॉशरूम जाके और तुरंत लिखना शुरू कर देते हैं, तो हमारा वो सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड के चढ़ने से पहले ही हम सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड कर देंगे कि मैं किस किस बात के लिए खुश हूं। तो वो सबकॉन्शियस माइंड समझेगा कि ये तो बहुत खुश है, इसके सब काम बढ़िया कर दो, इसके थॉट्स में अच्छाई दो, इसके थॉट्स में पॉजिटिविटी दो। ऐसा इसलिए बोला है कि हमें उठते ही ये काम करना है। थोड़ा जल्दी, 15 मिनट जल्दी उठ जाओ बस। हाँ हाँ हाँ, नो ठीक है। इश्यू मैम। हाँ, इट विल टेक ओनली 15 to 20 मिनट, ज्यादा नहीं लगेगा। और सब लोग जब सो रहे हो ना, उससे 10 मिनट 15 मिनट पहले उठना, ताकि शांति में आप सोच सको। मतलब जो मैं अनुभव करती हूँ, क्योंकि जो उठ जाते हैं ना, तो सबका टेंशन हो जाती है कि इसको दूध देना है, कि वो उठ गया, कि चाय देनी है, कि वो चाय तो नहीं मांग रहा होगा। वो फिर एक खाना पूर्ति होगी। जब आप शांति से 15 मिनट पहले उठोगे, 20 मिनट पहले उठोगे, शांति अपने लिए समय निकालना है हमको। मैं अपने आप को सही कर रही हूँ इसलिए। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? समझ में आ गया ना लिखना कैसे है? बिकॉज के साथ लिखना है, स्माइल के साथ लिखना है बेसिकली। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शिल्पा जी। सच अ गुड लिसनर, सच अ गुड स्टूडेंट, की थैंक कैमरा यू ऑन करा शिल्पा आज आप जी, लोगों ने। बहुत थैंक थैंक यू सुंदर। सो मच। थैंक यू सो हैव अ मच। ग्रेट डे, तुमच्या हैव अ ग्रेटिंग लवली मध्ये डे। भेटेल ना. आप बहुत मला ते खुश रहे, मस्त रहे, सांगितलं स्वस्थ आहे रहे। ना, तुम्ही सांगितलं होतं ना, तेव्हा मी थैंक हे केलं होतं. यू सो मच। थैंक यू। चलिए, कोई नहीं। थैंक यू शिल्पा एंजॉय जी। योर डे। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टाइम निकालने के लिए, आने के लिए, और सुनने के लिए, और असाइनमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच, लव थैंक यू यू ऑल। सो मिलते हैं मच, कल। लव यू, ठीक है। लव यू। ओके। बाय थैंक बाय। यू। थैंक कल का पता है ना? कल को पता है ना, कल थोड़ा सा, वैसे तो दोनों आएंगे, फटाफट करा रहे हैं।